कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मेजरेबल सेट्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमने कहा कि एक सेट ई वो मेजरेबल सेट होगा अगर हम एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये चीज़ लिख सकें, एम स्टैरिक ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम स्टैरिक ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टैरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ये हमने डेफिनेशन बनाई थी कि जब भी हम कहना चाहेंगे कि कोई सेट ई जो कि ज़ाहिर है ई आर का सबसेट है, दिस विल बी अ मेजरेबल सेट। अगर कोई एक टेस्टिंग सेट ए जो कि अगेन ए बी आर का सबसेट होगा, उसके लिए अगर ये इक्वेशन लिखी जा सके कि एम स्टैरिक ए इज इक्वल टू एम स्टैरिक ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टैरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, तो देन आप कह देंगे कि ये जो इसमें ये वाला जो सेट है ना, ये वाला मेजरेबल सेट है जी। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया और हमने ये भी देखा था कि ये प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है, लेकिन हमने कहा था कि इसके दो हिस्से हम कर लेते हैं। एक में हम इसको लेस आर इक्वल टू प्रूव करें और बाद में ग्रेटर इक्वल से प्रूव करें, तो देन ज़ाहिर के लेफ्ट साइड राइट साइड से स्मॉलर हो या राइट साइड लेफ्ट साइड से ग्रेटर हो से स्मॉलर हो एक दूसरे से, तो वो ज़ाहिर उसमें इक्वालिटी आ जाती है। तो इसमें हमने ये देख लिया था कि जो ये ग्रेटर वाली साइड है ना वो ऑलवेज सॉरी जो स्मॉलर वाली साइड है ना वो ऑलवेज होल्ड कर जाती है, यानी कि एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये हर एक के लिए ट्रू है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो ग्रेटर और इक्वल्स वाली है ना वही सिर्फ हम प्रूव करते हैं। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की सारी चीज़ें थी। इसके अलावा हमने बहुत अहम थ्योरम 2.7 और 2.8 किया था, ठीक है। उसमें यह था कि अगर हमारे पास कोई ई आइज पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हों, तो इस तरह की हमने एक कैलकुलेशन की थी कि ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन ई आई, इसको हमने कहा था समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ये जो ई आइज हैं। इस जेड को भी हम बार बार यूज़ करेंगे, राइट। तो ये जो पेज 58 है, इससे प्रीवियस सफ़े पे इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेजरेबल सेट्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ई मेजरेबल सेट है, तो मेजरेबल सेट्स की जो कलेक्शन है ना वो सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म करती है। सेट एम इस ये कैपिटल ये इटैलिक एम है ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स फॉर्म्स अ सिग्मा अलजेब्रा। ये सिग्मा अलजेब्रा फॉर्म करती है। आपको याद है कि सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है? एक सेट एक्स के सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन जिनमें जो आर्बिट्रेरी यूनियन है ना वो क्लोज होती है। यूनियन यूनियन आई ई आई वो दोबारा से उसी कलेक्शन को बिलोंग करती है। इसके अलावा उसमें कोई भी आगे एक मेंबर लें तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है ई बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी अलजबरा को बिलोंग करता है। ये इसमें कलेक्शन, तो यहाँ पे हमने ये जो मेजरेबल सेट्स हैं ना इनकी कलेक्शन को प्रूव करना है कि ये सिग्मा अलजबरा फॉर्म करती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सेट एम है जिसमें क्या है मेजरेबल सेट्स हैं, वो वाले सेट्स जो कि इस वाली डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं जिसका प्रीवियस लेक्चर में जिक्र हो चुका है मेजरेबल सेट्स। तो उस इस कलेक्शन को सबसे पहले हम अलजबरा प्रूव करते हैं और फिर हम इसको सिग्मा अलजबरा भी प्रूव करेंगे। अलजबरा और सिग्मा अलजबरा में मामूली सा फ़र्क है कि जो यूनियन है वो दो मेंबर्स की देखी जाती है, ठीक है, या और जो सिग्मा अलजबरा होता है उसमें ये काउंटेबल आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो उसमें क्लोज देखी जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सेट ई एम है ना ये अलजबरा फॉर्म करता है। अलजबरा मतलब कि इसमें दो मेंबर्स की यूनियन क्लोज है और हर एक मेजरेबल सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल सेट है, ये हम देखना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हमने ऑब्जर्व कर रखी हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव किया हुआ है कि अगर आपके पास E1 और E2 दो मेजरेबल सेट्स हैं तो उनकी जो यूनियन है ना, अगर ये दो मेजरेबल सेट्स हैं तो उनकी जो यूनियन है, बल्कि आपने फाइनाइट मेजरेबल सेट्स की यूनियन को भी मेजरेबल प्रूव किया हुआ है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि
अगर आप कोई दो मेजरेबल सेट्स लेंगे तो उन दोनों की जो यूनियन है वो भी मेजरेबल होगी, यानी कि एम को बिलोंग करेगी ये जो हमने कलेक्शन ली हुई है। तो इसी तरह से ये भी आपने प्रीवियस सेक्शन में प्रूव किया हुआ है कि अगर कोई एक सेट मेजरेबल है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी क्या होता है, मेजरेबल होता है, एम को बिलोंग करता है। एम एम क्या है, सेट है जिसमें मेजरेबल सेट्स हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि जो कलेक्शन एम है वो क्या बनाती है, वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स फॉर्म करती है। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एम है ना वो सिग्मा अलजेब्रा भी फॉर्म करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके मेंबर्स की जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी इसमें क्लोज है, यानी कि अगर ई आईज वेरिएबल्स एम में से ले लिए जाएँ तो उनकी जो यूनियन है ये वाली, ये हमने प्रूव करना है कि ये एम को बिलोंग करती है, यानी कि ये भी मेजरेबल है। यहाँ तक तो हमने किया हुआ ना कि फाइनाइट मेजरेबल सेट्स की यूनियन मेजरेबल होती है। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि आर्बिट्रेरी यूनियन भी मेजरेबल होती है मेजरेबल सेट्स की। तो इस यूनियन को ई आई रन्स फ्रॉम वन अप टू इन्फिनिटी ई आई कैपिटल ई का नाम दे दिया, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ई मेजरेबल है। ठीक है, इसके लिए हम ये अभी सारी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। उसमें आपको जैसे चैप्टर 1 में बार बार, ये चैप्टर 4 उसने लिखा हुआ है। ये चैप्टर 1 का हमने एक सेक्शन किया था जिसमें हमने ये कहा हुआ था कि अगर आपके पास एक अलजबरा के मेंबर्स हैं तो उन मेंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय दोज मेंबर्स ऑफ अलजबरा विच आर डिसजॉइंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये उसी का हवाला दे रहा है, देयर इज अ सीक्वेंस एफ आई ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स सच दैट ये ई आईज वो हैं जो ये वाले हमने मेजरेबल सेट्स लिए हुए हैं। तो कहता है चैप्टर 1 के मुताबिक इनके मुकाबले में उसी अलजबरा में, यानी कि ये भी मेजरेबल ही होंगे सेट्स एफ आईज, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट। इनकी यूनियन और प्रीवियस वालों की यूनियन इक्वल होगी, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 से रिजल्ट है। अब हम करने क्या लगे हैं कि जो एफ आईज हैं जो कि आई रन फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है, इसमें इसके ले लिए एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये जो यूनियन, ये राइट साइड पे यूनियन है ना आई रन फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आई रन फ्रॉम 1 अप टू एन कर दिया और उसको नाम हमने दे दिया एच एन। ठीक है, अब आप देखेंगे एच एन सबसेट है किसका, यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी एफ आई, क्योंकि ये सारे एफ आईज की यूनियन है और ये उसमें से जो एन एफ आईज है उनकी यूनियन है, तो जो ये इसका सबसेट बनेगा। ठीक है, और ये जो एच एन सबसेट बना है ना, ये एफ आईज की जो यूनियन का, और एफ आई ईच एफ आई क्या है, मेजरेबल है, और ये ऐसे मेजरेबल सेट्स की यूनियन है जो कि फाइनाइट है। तो उसके लिए आपने पहले से देख लिया, बल्कि प्रीवियस सेक्शन में प्रूव किया हुआ है कि जो सेट्स मेजरेबल हों उनकी फाइनाइट यूनियन भी और इस तरह से इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होती है। तो ये जो एच एन है जो कि यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन एफ आई के इक्वल है, ये दरअसल एक मेजरेबल सेट है। ठीक है, इसमें एन को कहता है आप 1 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, किसी भी एन की वैल्यू के लिए अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो दिस एच एन विल बी मेजरेबल एज पर प्रीवियस थ्योरम। ठीक है, अब आप ये भी देखें कि यहाँ पे आपने एक सेट ई डिफाइन किया हुआ है जिसमें आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी ई आई है। दूसरा सेट आपने अभी अभी देखा है एफ आईज, और एफ आईज की यूनियन इनकी यूनियन के इक्वल है। तो अब आप देखें यहाँ पे ये सुपर सेट बन जाएगा किसका, यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन एफ आई, क्योंकि आपने इसके सारे मेंबर यूज नहीं किए तो ये इसका सबसेट बनेगा। अब इसको आपने एफ एच एन का नाम दिया हुआ है, तो एच एन इस यूनियन का सबसेट ना बन गया, इसी को उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एच एन है दिस इज सबसेट ऑफ, यहाँ से देखें ना एच एन इज सबसेट ऑफ दिस, इसका नाम ई रखा हुआ है ना ई। अब आप दोनों साइड्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको पता है कि ये फिर उल्टा हो जाता है, दिस बिकम सबसेट ऑफ दिस एच एन कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसने लिखा हुआ है कि ई डैश यानी कि ई का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए सबसेट ऑफ एच एन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब आप ये भी जानते हैं कि एम स्टेरिक, अच्छा ये आपने लिख लिया। इसके अलावा अब आप क्या करें, दोनों साइड्स पे इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ऐसे कर लें, तो इवन देन ये सबसेट की प्रॉपर्टी इसमें मौजूद रहेगी। अब ये चीज़ इसका सबसेट है, दोनों साइड्स पे आप क्या करें, एम स्टेरिक अप्लाई कर दें। ठीक है, इस साइड पे भी ज़ाहिर है कि एम स्टेरिक क्या होता है, मोनोटोनिक होता है, तो वो क्या करेगा, इससे लेस और इक्वल का साइन आ जाएगा, ये चीज़ इससे बन जाएगी कि एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट दिस इज लेस और इक्वल टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन एच एन डैश पर ईच सबसेट ए। यहाँ पे ए आपने खुद से लिया, ये कोई भी आर का सबसेट हो तो उसके लिए ये चीज़ वैलिड होगी, इसको हमने एक इक्वेशन का नाम दे के छोड़ दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब आप एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ एच एन। हाँ जी, अब आप ये जो ऊपर सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना कि कब कोई सेट मेजरेबल सेट होता है अगर एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये वाली इक्वेशन होल्ड करे। तो यहाँ पे आप जो एच एन आपने लिया हुआ है ना, विच इज़ द यूनियन ऑफ दीज, क्योंकि सारे एफ आईज मेजरेबल हैं और ये मेजरेबल सेट्स की फाइनाइट यूनियन है, तो एच एन भी मेजरेबल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एच एन इज मेजरेबल सेट, तो ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक फॉर टेस्टिंग सेट ए यू कैन राइट दिस एम स्टेरिक ए, एम स्टेरिक ए इज इक्वल टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन एच एन प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन एच एन कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि जो स्टार्टिंग डेफिनेशन है ना ये ऊपर वाली, इसमें ई की जगह पे आपने क्या रख दिया, एच एन, एच एन और इधर एच एन कॉम्प्लीमेंट। तो चूंकि ये एच एन मेजरेबल सेट है, तो एज पर डेफिनेशन ये इक्वेशन उसके लिए बन जाएगी और लिखी जाएगी ये वाली। सॉरी, यहाँ पे हम पहुंच गए। ओके, राइट। तो अभी हम जो ऊपर वाली इक्वेशन जो डिराइव की है वो इसमें यूज करते हैं। ये एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन एच एन ऐसे ही लिख दिया, और ये जो वैल्यू है ना इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, देखिए एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे हम इसे छोटी वैल्यू रखना चाहते हैं ये वाली, तो उसकी जगह पे ये आगे से छोटी वैल्यू एज पर प्रीवियस इक्वेशन। क्योंकि हमने इस बड़ी वैल्यू की जगह पे छोटी वैल्यू रखी है तो ये साइड स्मॉलर होगी, ठीक है, दिस साइड बिकम स्मॉलर। अब ये इक्वल एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन एच एन जिसके इक्वल था ना वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट सेम टू सेम। ओके, अब ऐसा है कि जो एम स्टेरिक होता है ना, ये प्रीवियस थ्योरम जो मैंने 2.7 में आपके लिए लिखा, ये वाला वही थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू एन ई आई, दिस इज इक्वल टू समेशन आई रन फ्रॉम 1 अप टू एन एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई आई, ये मैंने उसकी हेल्प ले ली थ्योरम नंबर 2.7, ये उसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है। तो ये एम स्टेरिक ए, क्योंकि इक्वल चल रहा था यहाँ पे, अगर ये लेफ्ट साइड लिखूंगा तो ये ग्रेटर इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। तो याद रहे हमने ई को मेजरेबल प्रूव करना है, तो इधर भी अगर ई आ जाए ना एफ आई की जगह पे, और ये एस्टिमेशन यहाँ से ख़त्म हो जाए, तो देन यहाँ एज पर डेफिनेशन आपका ई जो है वो मेजरेबल सेट बन जाएगा, ठीक है। ओके जी, अभी ये हमने एक रिजल्ट बना लिया, एम स्टेरिक ए दिस इज ग्रेटर देन दैट। ओके, अब इसमें देखें कि लेफ्ट साइड में तो एन है नहीं, यहाँ पे एन है और कहीं पे हमें एन नज़र नहीं आ रहा। तो चूँकि जो ई वाला जो सेट है ना ई, उसमें आपने स्टार्ट में देखा हुआ है कि वो यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी थी ना ई आई, तो इसमें हम इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये वैसे का वैसा इधर इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है एज पर दिस थ्योरम 2.7, इसकी जगह पे आ गया एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू एन दिस, मतलब ये वाला इसमें थ्योरम इस्तेमाल हुआ, एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी एफ आई, this is equal to summation I runs from 1 up to infinity m steric a intersection f i। ये जरा भाई आपने देखना थ्योरम 2.8 2.7 2.8 एक जैसे इसमें फाइनाइट नंबर्स हैं, इसमें ये हैं, तो इसमें अगर एफ आई पेयर वाइज डिसजॉइंट हो वहाँ पे ई आईज का यूज़ किया गया है, तो ये उसके सिमिलर है, ये हमने उसका यूज़ कर दिया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं जी। अब आप देखेंगे शुरू में हमने ई इसके इक्वल लिखा हुआ था कि दीज, ओके। तो अभी आप ये देखें कि ये जो एफ आईज की जो यूनियन थी ना, ऊपर आप स्टार्ट में देख लें, ये ई आईज की यूनियन के इक्वल थी, ये चीज़ आप चेक करें कि यूनियन ऑफ दीज आई रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ आई दिस इज इक्वल टू ई आई। तो इसकी जगह पे आप ये लगा सकते हो, तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये बन गई एम स्टेरिक ऑफ ए दिस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन
ई कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो चीज़ है ये ई के इक्वल है, जिसको हमने ई का नाम दिया हुआ है। तो अब आप पढ़ें इसको ज़रा, एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट एम स्टेरिक का फेज ग्रेटर दैन दैट। ये क्लियरली हमें बता रही है कि ई इज़ मेजरेबल। और ई क्या था? ई वाज इक्वल टू यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी ई आई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो मेजरेबल सेट्स का जो आपने ऊपर अलजबरा प्रूव किया था वो सिग्मा अलजबरा है, क्योंकि इसकी जो काउंटेबल यूनियन है ना वो भी क्लोज्ड है, वो भी मेजरेबल है, क्योंकि क्योंकि आपने अभी भी कहा ना यहाँ से ये इज मेजरेबल, यानी कि ये जो यूनियन है ये मेजरेबल है। तो ये एक रिजल्ट है हमारा। राइट, अभी हम ये नेक्स्ट पेज पे चले गए, यहाँ तक हमने कर दिया कि ई इज ए मेजरेबल सेट्स, एम इज ए सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स ऑफ एज डिजायर्ड। इसके बाद ये कुछ रिमार्क्स हैं। पहले इनमें पे लिखता है कि आप ये शो कर सकते हैं कि द सेट एम ऑफ मेजरेबल सेट्स इज क्लोज अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शंस। काउंटेबल इंटरसेक्शंस मतलब कि इंटरसेक्शन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी ई आई, इसको आपने मेजरेबल शो करना है। जिस तरह से ई आई की जो यूनियन है काउंटेबल यूनियन तो मेजरेबल है ही। तो इसको अगर आप देखें तो डी मार्गन लॉ के मुताबिक आप इसको लिख सकते हो यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी ई आई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप इस चीज़ को देख लें कि ई आई मेजरेबल था और ई आई का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल आप जानते हैं। और जो सेट्स मेजरेबल हैं उनकी काउंटेबल यूनियन तो होती ही मेजरेबल है। तो ये जो इस कॉम्प्लीमेंट के अंदर चीज़ है ना वो मेजरेबल है। और अगर ये विद इन दिस कॉम्प्लीमेंट इज़ मेजरेबल, देन जो सेट मेजरेबल हो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। तो इस तरह से ये राइट साइड मेजरेबल सेट बन रही है। अगर राइट साइड मेजरेबल सेट है तो लेफ्ट साइड भी जो कि काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स है वो भी मेजरेबल हो जाएगी। तो इसमें हमने डी मार्गन लॉ का इस्तेमाल किया और इस चीज़ का यूज़ किया है कि अगर वो सेट मेजरेबल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, जो हम प्रीवियस सेक्शन में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद वो ये कहता है कि जो थ्योरम 2.7 और 2.8 जिसका बार बार हवाला आता रहा है, जिक्र होता रहा है, उसमें अगर आप ए की जगह पे आर पुट कर दें। मैं पहले लिखता हूँ कि जी 2.7 क्या था, एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन, ये 2.7 में था। ई आई दिस वाज इक्वल टू समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन एम स्टेरिक ए इंटरसेक्शन ई आई। ठीक है, तो इसमें वो ये कहता है कि जो थ्योरम 2.8 है ना उसमें जस्ट यहाँ पे इन्फिनिटी है दोनों साइड्स में, एन की जगह पे इन्फिनिटी है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। इसमें कहते हैं अगर आप ए को आर के इक्वल ले लें, जबकि आप इसमें जानते थे कि ई आईज पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे आर ले लूँगा, इसकी जगह पे आर, ये बन जाएगा एम स्टेरिक। अब यहाँ पे आर मैं लिख देता हूँ, इधर भी आर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि आर तो एक यूनिवर्सल सेट है ना, और ई आईज आर के सबसेट हैं, तो इनकी यूनियन भी आर का सबसेट होगी। अगर ये चीज़ आर का सबसेट है तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन में अगर एक दूसरे का सबसेट हो तो कौन सा आता है, छोटा सेट आता है, यानी कि यूनियन आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन ई आई ये आएगा। और इस तरफ क्या आएगा, ए आर इंटरसेक्शन ई आई क्या होगा, ज़ाहिर है कि छोटा सेट आएगा ई आई, ये बन गया एम आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू एन, और एम स्टेरिक क्या आ गया, ई आई आ गया। तो इसको आप देखें ये चीज़ क्या प्रूव हुई है कि एम स्टेरिक जो यूनियन की है ना वो उसके इक्वल आ रही है। वैसे एम स्टेरिक जो था ना वो लेसर इक्वल टू होता है, यानी कि सब एडिटिव है। लेकिन अगर आप जो एम स्टेरिक अप्लाई कर रहे हैं मेजरेबल सेट्स पर तो देन एम स्टेरिक बिकम्स एडिटिव। ठीक है, और जब आप 2.8 में यहाँ पे इन्फिनिटी लगा के चलेंगे ना इधर थ्रू आउट, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी, तो फिर आप यहाँ से कह सकेंगे कि एम स्टेरिक बिकम्स सिग्मा एडिटिव। पहले फाइनेटली एडिटिव, अब क्या बन जाएगा, सिग्मा एडिटिव। यानी कि वैसे एम स्टेरिक फाइनेटली एडिटिव या सिग्मा एडिटिव नहीं होता, लेकिन अगर इसमें जो अलजबरा है वो अगर आप मेजरेबल सेट्स वाला ये वाला जो अलजबरा है वो कर दें तो उसमें एम स्टेरिक एडिटिव बन जाता है। ये हमने इस सेक्शन के स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा इसको सॉल्व करने का।
राइट, इसके बाद ये है थ्योरम 2.11। इसमें कह रहा है कि एफ हमारे पास एक मेजरेबल सेट है और ये एफ डेल्टा जी सिमेट्रिक डिफरेंस आपने ये चैप्टर 1 के स्टार्ट में पढ़ा हुआ है। इसकी जो आउटर मेजर है ना, डी बैग आउटर मेजर, वो 0 है। तो देन प्रूव कीजिए कि इसमें जो जी सेट है वो भी मेजरेबल सेट है। सबसे पहले आपको पता ही है ना कि जो एफ डेल्टा जी किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ और यूनियन, इनकी ये यूनियन के इक्वल है। ठीक है, एफ माइनस जी यूनियन जी माइनस एफ। तो इसमें जो जी माइनस एफ है वो होल का सबसेट बन जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों की यूनियन इसके इक्वल है ना, तो इनमें से एक जो है ना वो टोटल का सबसेट बन जाएगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन से हमने लिखा। अब चूँकि एम स्टेरिक मोनोटोनिक होता है तो आपने दोनों साइड्स पे जब एम स्टेरिक अप्लाई किया तो ये लेसर इक्वल्स में चेंज हो गया। अब इसकी एम स्टेरिक जो है गिवन है कि 0 के इक्वल है, तो इस तरीके से हमें पता चला कि एम स्टेरिक जो g माइनस एफ है ना वो लेसर इक्वल टू 0 है। अब किसी भी सेट की आउटर मेजर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो फिर इससे इक्वालिटी आ जाएगी एम स्टेरिक g माइनस एफ दिस इज इक्वल टू 0। और आप ये भी जानते हैं कि जिस सेट की लीबैक आउटर मेजर 0 हो वो खुद भी मेजरेबल, वो मेजरेबल सेट होता है। तो देन g माइनस एफ बिकम्स मेजरेबल सेट, यानी कि m को बिलोंग कर गया, मेजरेबल सेट है। अब जिस तरह से आपने जी माइनस एफ को मेजरेबल प्रूव किया, इसी तरह से आप कह सकते हैं कि एफ माइनस जी दिस आल्सो अ मेजरेबल सेट है। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली। ओके, इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि एफ इंटरसेक्शन जी ये भी मेजरेबल है। कैसे एफ इंटरसेक्शन जी को आप वेन डायग्राम में इसके इक्वल लिख सकते हैं या आप फिगर बना के देख सकते हैं। एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस जी का और कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही देखें ना, एफ इंटरसेक्शन जी यानी कि ये वाला एरिया किसके इक्वल है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ होल एफ एंड एफ माइनस जी। एफ माइनस जी यानी कि इस वाले हिस्से का कॉम्प्लीमेंट, उसका और उसका इंटरसेक्शन है, या आप फिगर बना के देखिए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफ इंटरसेक्शन जी ये भी मेजरेबल है। कैसे मेजरेबल है, देखिए अभी अभी आपने प्रूव किया कि एफ माइनस जी और जी माइनस एफ मेजरेबल है। तो एफ माइनस जी हो गया मेजरेबल, जो सेट मेजरेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट भी होता है मेजरेबल। ठीक है, और एफ भी मेजरेबल सेट है, जो सेट्स मेजरेबल हो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो इस तरह से ये ओवरऑल एफ इंटरसेक्शन जी मेजरेबल सेट बन गया। लेकिन हमने किसको प्रूव करना था कि जी मेजरेबल सेट है, तो जी कैन बी रिटन लाइक दिस, एफ इंटरसेक्शन जी यूनियन जी माइनस एफ। आप देख लें यहाँ से कि ये जो जी सेट है ये कैसे लिखा जा सकता है, एफ इंटरसेक्शन जी यानी कि दिस पोर्शन प्लस ये वाला जो पोर्शन है इसको जी माइनस एफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने पहले ही ऊपर मेजरेबल कह दिया, अब जी माइनस एफ भी मेजरेबल है, ये लिखा हुआ है। तो जो सेट्स मेजरेबल है उनकी यूनियन भी मेजरेबल होती है, और इस तरह से ये जी सेट मेजरेबल सेट बन गया, आपने इसको मेजरेबल सेट कह दिया।